सभी को जय श्री कृष्ण। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है। इसे काफी पुण्य देने वाला महीना कहा जाता है। इस महीने में कार्तिक महात्म सुनने से काफी फल पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह स्नान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आज हम लोग पहला अध्याय कार्तिक महात्म का प्रारंभ करते हैं। सभी लोग बोलेंगे जय श्री कृष्ण। कार्तिक महात्म हम लोग शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण जी से बातचीत करके नारद जी विदा हो गए, तब हर्ष से प्रसन्न मुख सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म के मेरे माता पिता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मेरे जैसी त्रिलोक की सुंदरी कन्या को जन्म दिया कि 16 सहस्त्र रानियों में मैं आपकी प्रेयसी बनी। मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ वह कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया, जिसकी वार्ता में पृथ्वी के लोग नहीं जानते। आज वही कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है। मैं इस समय त्रिलोक के आधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे ऊपर अनुराग हो तो विस्तार से कहिए, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं तथा आप और मेरा विछोह कल्प पर्यंत भी न हो सके। सूत जी बोले, सत्यभामा का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़ते हुए कल्प वृक्ष के तले चले गए। सत्यभामा की प्रीति से पुलकित हुए संसार के स्वामी श्री कृष्ण जी सेवकों को बाहर ही रोककर भाववेश में हंसते हुए बोले, मुझे तुमसे अधिक प्रिय अन्य रानियां नहीं हैं। मेरी 16 सहस्त्र रानियों में तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं तथा इंद्र से भी विरोध किया है। हे कांते, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं कुछ विस्मयजनक बातें कहता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे लिए कोई चीज न देने योग्य नहीं, कोई काम न करने लायक नहीं और कोई बात न कहने लायक नहीं है, तब भला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दूं, यह कैसे होगा? श्री कृष्ण बोलते हैं, हे प्रियतमे, जो तुम्हारे मन में है सो पूछो, मैं जरूर कहूँगा। सत्यभामा कहने लगी, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, व्रत तथा तप किया जिससे मृत्यु लोक में मेरा जन्म हुआ तथा आपकी अर्धांगिनी बनी और गणुरगामिनी हुई एवं आपके साथ स्वर्ग आदि लोक में घूमती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया? मैंने पूर्व योनि में किस स्वभाव की किसकी पुत्री थी? श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमने जो किया था तो एकाग्र मन होकर उस समय तुमने जो व्रत या पुण्य किया और जिसकी पुत्री रही सो सब मैं कहता हूँ। सतयुग के बीत जाने पर त्रेता में माया नगरी में अग्निहोत्र और वेद वेदांगों को जानने वाले देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य अभाग्यतों की सेवा, हवन और सूर्य की आराधना करता था, अतः दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। बुढ़ापे में उसके गुणवती नाम की एक पुत्री हुई। सयानी होने पर उसने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। जब पुत्रहीन देव शर्मा उस शिष्य को पुत्र की भांति और शिष्य भी देव शर्मा को पिता के समान मानता हुआ साथ रहने लगा। एक समय वे दोनों कुशा और ईंधन लाने के लिए वन गए। वहां एक बड़े पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। इसी समय अपने ओर आता हुआ किसी दैत्य को उन्होंने देखा। दैत्य के भय से उनके अंग प्रत्यंग शिथिल हो गया और भागने की भी शक्ति लुप्त हो गई। यमराज के समान उस भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरणोपरांत उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा धर्मात्मा होने के कारण पार्षदगण उनको वैकुंठ ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य की आराधना की, सुकर्म किए, इसी में उन पर प्रसन्न हो गया। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा की उपासना करने वाले प्राणी मेरे लोक में वैसे ही पहुंचते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र में बहकर चला जाता है। एकमात्र होता हुआ भी मैं काल कर्म के भेद से 5 तरह का हूँ। जैसे अकेला देवता, देवदत्त, बालक, भ्राता आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। जब वे मेरे वैकुंठ में आए तब विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी मेरे ही जैसे रूपवान और दिव्य चंदन तथा मालन धारण किए हुए थे। वे वहां मेरे ही पास रहने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। पहला अध्याय समाप्त।